मीटिंग उसी के लिए रखी गई है, जिसमें हम लोग रामा के अपडेट्स को भी कवर करेंगे, अपकमिंग अपडेट्स को भी कवर करेंगे, क्या क्या जो चीज़ें पहले हमारी नहीं हो पाई थी हम अभी हमने कहाँ तक उसमें अचीवमेंट हासिल किया है। आज मोटा मोटा जो पूरा सब्जेक्ट रहेगा वो हमारा ओवरऑल रामा के ऊपर होने वाला है, और विशेषकर डेलीगेशन सिस्टम के ऊपर। ये डेलीगेशन सिस्टम क्या है, पहले हमें इसको समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेलीगेशन सिस्टम में हमें पहले समझना पड़ेगा वैलिडेशन, जिसमें बहुत सारे साथियों ने, लगभग 32 से 33 साथियों ने पिछले साल भी हिस्सा लिया था, और अभी भी लगभग उसमें 25 साथी हैं आज की डेट में जो कि आज भी वैलिडेटर हैं, और कुछ लोग और भी नए साथी अपने प्लांट व्हीकल से जुड़े हुए हैं। वैलिडेशन बेसिकली क्या होता है, इसमें एक सर्वर हमें डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है, राइट। जैसे आप पहले समझते होंगे माइनिंग। अभी माइनिंग क्या होता है, ये वर्क करता है प्रूफ ऑफ वर्क, मतलब यहाँ पर ग्राफिक कार्ड्स और साथ में प्रोसेसर, ये दो चीजों से मिलकर के जो है माइनिंग हुआ करती थी। बट यहाँ होता क्या था कि जो जितना कंप्यूटर पावरफुल होता था उसको उतना ही रिवॉर्ड मिलता था। पावरफुल मतलब जिसका ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छा है, बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन का है, तो उसको ज्यादा रिवॉर्ड मिलते थे। और उसका प्रोसेसर तो स्वाभाविक सी बात है, जो ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन इसका हाई होगा महंगा भी होगा। तो बीटीसी या इथेरियम की जो माइनिंग हुआ करती थी, अभी बीटीसी की तो अभी पीओडब्ल्यू पे ही होती है। इथेरियम ने अपना जो है प्लेटफॉर्म स्विच किया है टू पीओएस, और रिसेंटली अभी माइग्रेशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी 1 साल और लगेगा उनको, बट मोटा मोटा वो लोग आज डेट में वो लोग भी पीओएस में मूव कर चुके हैं। तो पीओडब्ल्यू से नई टेक्नोलॉजी क्या आई यहाँ पर, कि इसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ स्टैक। जिसके पास मशीन नहीं, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ऑफ कॉइन, जो उस ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन होगा, वो जो ज्यादा होल्ड करेगा उसको माना जाएगा कि इसकी पावर ज्यादा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इन्होंने इसका सोल्यूशन निकाला। और पीओएस टेक्नोलॉजी आज डेट में लगभग लगभग अधिकतर जो जितनी ब्लॉकचेन आप सुन रहे हैं देख रहे हैं, वो अधिकतर पीओएस का ही यूज कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि सर्वर की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, क्योंकि अभी यहाँ सर्वर नहीं लगते हैं, मतलब यहाँ सर्वर जो है पहले लगे थे, माइनिंग मशीन लगती थी, ग्राफिक कार्ड लगते थे, प्रोसेसर लगता था, और सबसे बड़ी बात, जितने बड़े प्रोसेसर जितनी बड़ी ग्राफिक कार्ड उतना बड़ा ज्यादा से ज्यादा हीट, मतलब उसमें कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा निकलता है और जनरेशन ऑफ हीट भी बहुत ज्यादा होती है, जो कि हमारे कहने के इकोसिस्टम को प्रभावित करता है, राइट। तो इन चीजों को देखते हुए पीयूएस का जो है शुभारंभ किया गया, और ये आज से नहीं है, 2016-17 से इसको स्टार्ट किया गया था। नाउ बात करते हैं कि ये जो माइनिंग हो चाहे वैलिडेशन हो, आखिर इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो पर्पस सिंपल इतना होता है कि चाहे माइनिंग में आपका प्रूफ ऑफ वर्क में मशीनें लगाई गई हों, चाहे यहाँ पर सर्वर लगाए गए हों, अल्टीमेटली जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ब्लॉकचेन के थ्रू, उन ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करके कंप्लीट करने का काम होता है इन मशीनों का। बदले में कुछ रिवॉर्ड उनको ऑटोमेटिक दिए जाते हैं, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं करता है, एक प्रोटोकॉल करता है, जहां पर जब कोई ब्लॉकचेन बनाई जाती है तो कुछ संख्या में उसकी जो मात्रा है वो ब्लॉक कर दी जाती है या उसको लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, अब जब आप किसी मात्रा को लॉक कर देंगे, संख्या को लॉक कर देंगे, जैसे कि बिटकॉइन की यदि हम बात करें, तो बीटीसी में 2 करोड़ 10 लाख जो है टोटल सप्लाई थी, और 2 करोड़ 10 लाख में से आज मोटा मोटा 1.90 जो है सीआर निकल चुका है बीटीसी, बाकी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। ठीक है, उसी के पीछे लोग भाग रहे हैं। तो ये बाकी का जो बीटीसी है निकला कैसे, आखिर मार्केट में आया कैसे, तो इसमें क्या होता है कि लगभग लगभग 80% सप्लाई या 90% सप्लाई को लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, लॉक कर दिया जाता है। तो जब जब मशीनें उसको वेरीफाई करेंगे, ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने में मदद करेंगे नोड और वेरिफिकेशन के माध्यम से, तो इसी लॉक्ड जो कॉइन है उसी में से कुछ संख्या उनको मशीनों को एज ए रिवॉर्ड दे दिया जाता है, एज ए सैलरी दे दिया जाता है, एज अ प्रोत्साहन दे दिया, बोनस दे दिया जाता है। और इस तरीके से लॉक्ड में से कुछ जो है संख्या जो नेटिव कॉइन की मार्केट में आ जाती है, और जिसकी वो मशीन होती है वो उसको बिलोंग करता है। इस तरीके से नया कॉइन मार्केट में आता है। तो वैसे ही सेम यहाँ पर हम बात करते हैं रामेस्टर ब्लॉकचेन की। तो रामेस्टर ब्लॉकचेन में दैट इज पीओएस साइड चेन ब्लॉकचेन है। ठीक है, मतलब कि आपका प्रूफ ऑफ स्टैक है प्लस आपका साइड चेन है, और इसको पॉलीगॉन जो है आपका टॉप ऑफ द ब्लॉकचेन, इसकी लेयर 1 पॉलीगॉन है और लेयर 2 कौन है, रामेस्टर है। तो इसकी स्पीड कहीं ना कहीं बाकी ब्लॉकचेन से एक एक्स्ट्रा लेवल पे हाई है। अगर पॉलीगॉन से भी इसको कंपेयर करेंगे तो उससे भी हाई मिलेगी, बिकॉज वो खुद एक पीओएस है और उसी को हमने लेयर 1 दिया हुआ है। तो जितनी जल्दी जल्दी सेटलमेंट होंगे, मतलब लेयर 2 का सेटलमेंट जितनी जल्दी लेयर 1 में होगा, उतना ज्यादा से ज्यादा जो है ये ब्लॉकचेन फ्री होती जाएगी, अपने आप को फ्री कर करके, और फटाफट जो है अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेगी। तो रेदर देन जो है पॉलीगॉन, इसकी जो स्पीड है वो ऑब्वियसली ज्यादा होगी। अब बात आती है कि जो हम डेलीगेशन कर रहे हैं या वैलिडेशन कर रहे हैं, इसको पर्पस क्या है। तो यहाँ पर डेवलपर्स की बात कर रहे हैं। डेवलपर्स ने कुछ जो है सर्वर लगाए हुए हैं,
जिसका हम लोग मंथली रेंट भरते हैं, और भी बहुत सारे लोग यही काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमने इन सर्वर्स में अपने खुद के रामा तो स्टैक किए ही किए हैं। अब इसकी जो हमें रिवॉर्ड मिलते हैं, जो भी संख्या हम लोगों को रिवॉर्ड मिलती है, उसी में हमने ये प्लान किया कि क्यों ना हम और भी लोगों के जो रामा है इस सर्वर में स्टैक कराएं, और जब संख्या बढ़ेगी तो हमारे पास नंबर ऑफ रिवॉर्ड ज़्यादा आएगा। तो अल्टीमेटली जो रिवॉर्ड आएगा उससे हम आप लोगों को जो है अपनी तरफ से जो है एक सिस्टम क्रिएट कर दें यहाँ पर, जिससे कि आपको ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 4 बटन दबाए अपना काम हो गया। तो इसलिए हमने एक डेलीगेशन सिस्टम बनाया, जो भी आप रामा यहाँ पर प्लानट वे पोर्टल के माध्यम से स्टैक करेंगे या लॉक करेंगे, तो वो रामा जाएगा इन सर्वर में। यहाँ से हमें रिवॉर्ड मिलता है अलग, यहाँ से हमें परसेंटेज है हालांकि एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है, 8% के आसपास लगभग महीने का जाता है, जिसमें हमारा रेंट भी इंक्लूडिव होता है, बहुत सारी चीजें हैं, मेंटेनेंस भी होता है। बट चूंकि यहाँ जो हमें रिवॉर्ड मिलता है, उस रिवॉर्ड में से कुछ रिवॉर्ड हम आपके साथ शेयर करते हैं, और कुछ इस तरीके से शेयर करते हैं कि उसको एक प्रॉपर एक नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास रामा खुद जो स्टैक करेगा उसको भी मिले, दूसरों को जो स्टैक कराएगा उसको भी मिले, नेटवर्क का भी इसको फायदा मिले। तो मोटा मोटा जो हमारे पास आता है उसका 80% जो है रामा अब तक बढ़ चुका होता है थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। अब इस प्लेटफॉर्म को बनाने में हमने क्या क्या यहाँ चीजें बनाई हुई हैं, कितने प्रकार के बेनिफिट हैं, उसको समझाने के लिए मैंने कुछ प्री रिटर्न यहाँ बनाया हुआ है कि किस किस तरीके से बेनिफिट मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ अपना रामा स्टैक करता है उसको क्या मिलता है, और यहाँ कितने प्रकार के डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ 1, 2 और 3, 3 प्रकार के सर्वर हमने यहाँ पर डिप्लॉय किए हुए हैं, जिनका नाम भी हमने अलग अलग रखा है, मरकरी, वीनस और अर्थ के नाम पे है। और तीनों सर्वर का परसेंटेज अलग किया हुआ है, ताकि हमारे पास जो परसेंटेज हो मैच। कभी कभी क्या होता है, सारे सर्वर में हमें सेम परसेंटेज नहीं मिलता है, किसी में ज्यादा मिलता है, किसी में कम मिलता है, किसी के सबमिट चेक पॉइंट ज्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। तो हमने यहाँ मान के चलते हैं कि 1, 2 और 3 सर्वर हैं, तो अब इन तीनों के हिसाब से एक सिस्टम यहाँ क्रिएट कर दिया कि अल्टीमेटली हमारे पास क्या आएगा, लेकिन आपका नुकसान नहीं हो, ना ही हमारा, हमें जेब से नहीं देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ 3 सर्वर क्रिएट किए हैं, जहाँ पर पहले सर्वर में मिनिमम 100 रामा स्टैक करना कंपलसरी है, मिनिमम 100। दूसरे में है इसका जस्ट डबल कितना होगा, 200, और इसका डबल कितना होगा, 400। बस ये 3 सर्वर हमने क्रिएट किए हुए हैं। इसके ऊपर आप जितना चाहें आप उतना रामा स्टैक कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन तीनों सर्वर का परसेंटेज देखा जाए तो अलग अलग हमने किया हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पहले सर्वर पे है 0.05%, ये पर डे है, राइट, ये पर डे आपको मिलेगा यहाँ पर। इसी तरीके से दूसरे वाले सर्वर पे है 0.06% पर डे, किसका, 200 रामा जो आपने स्टैक किए हुए हैं, 2000 हो या 200 हो, ये कितने भी हो, मिनिमम 200 होना चाहिए। 200 रामा के ऊपर 0.06 रामा आपको पर डे मिलेगा। कितने साल तक मिलेगा, तो हमने इसको फिलहाल के लिए 2 साल के लिए रखा हुआ है। हम ये मान चलते हैं कि 2 साल तक हम लोग जो सर्वर इसको बंद नहीं करेंगे, बाद में कभी कुछ चेंजेस हुआ तो उसको हम बाद में इन्फॉर्म करेंगे, बट अभी 3 सर्वर हमारे अगले 2 साल के लिए फिक्स किए हुए हैं। बाद में इंक्रीज भी करेंगे सर्वर, और भी बढ़ाएंगे हम यहाँ पर। देन तीसरे की बात करें तो मिनिमम यहाँ पर कितना है, 400, और 400 के ऊपर कितना मिलेगा, 0.09% पर डे, ठीक है। अगर इसको पर डे के हिसाब से देखें तो हमने यहाँ तो फिक्स दिया हुआ है, और इसको फिक्स इसलिए क्या हुआ है कि हमारे पास कभी ज्यादा कभी कम आता है, बट आपको तकलीफ ना हो इसलिए हमने यहाँ फिक्स परसेंटेज। इट इज नॉट ROI, ये इंटरेस्ट नहीं है। हमें जो रिवॉर्ड मिल रहा है, हम अपना रिवॉर्ड आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ रेंट हम भर रहे हैं, उसका मेंटेनेंस हम देख रहे हैं, सारी चीजें अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने हमें रामा दिया है तो उसको हम कहीं ट्रेडिंग में लगा रहे हैं, या कहीं मार्केट में बेच रहे हैं, उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं फिर आपको दे रहे हैं, या कहीं ROI मिल रही है। इट इज नॉट ROI, ठीक है, ये कोई ROI नहीं है। आप अपना रामा, सिंपल सी बात करें, माइनिंग जैसे होती है वैसे वैलिडेशन के सर्वर पे आप अपना रामा दे रहे हैं, एक बिना किसी झंझट के। और जो भी रामा वहाँ गेन होता है उसमें से एक परसेंटेज जो हम आपको यहाँ, हमें हो सकता है कि जैसे भी यहाँ पे 0.09% लिखा हुआ है, हमें मिल रहा है मान लीजिए जीरो पर डे का 0.15%, ठीक है। अब उसमें हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमने काट ली, बाकी सारी चीजें काटनी, तो एटलीस्ट हमें कि आपके पास कुछ तो पहुंचे। तो हमने इसको काट करके मोटा मोटा हमारे रिवॉर्ड में से कुछ रिवॉर्ड हमने आपको दे दिया, ठीक है। तो उसको हमने फिक्स कर दिया, भाई चलो ठीक है, 0.09 एक ऐसा है कि हमारे पास कम भी आएगा ज्यादा भी आएगा तो भी इतना तो मेंटेन हो जाएगा। हो सकता है हमारे पास आज आए 0.11%, कल आए 0.2, परसों आए 0.7, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो इन सब चीजों से झंझट में आपको ना डाल करके कुछ ऐसा एक मिनिमम परसेंटेज डाल दिया कि इससे नीचे तो नहीं आएगा हमारे पास। इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, 0.09% पर डे, ठीक है। तो ये कोई ROI सिस्टम नहीं है, दिमाग से डाल दिए कि यहाँ ROI नहीं है, ना ही किस प्रकार से कोई ट्रेडिंग प्रॉफिट है। प्योर यहाँ पर रामा, जैसे आप अपना रामा देते हैं यहाँ पर डेलीगेशन में, वैलिडेशन और डेलीगेशन में यही अंतर होता है। वैलिडेशन जो करता है उसको अपना सर्वर खुद लगाना पड़ता है, मेंटेनेंस खुद करना पड़ता है, रामा खुद डालने पड़ते हैं। और डेलीगेशन में
किसी दूसरे के सर्वर पे आप अपना रामा स्टैक कर सकते हो। ये वही सिस्टम है सिंपली, बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया है ताकि आप कम नॉलेज भी है तो भी आप इसको दो बटन दबा करके आप काम कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें तो पहले सर्वर में यदि मिल रहा है 0.05% पर डे, दूसरे पे 0.06, तीसरे पे 0.09, परसेंटेज बढ़ रहा है ना। महीने की बात करें तो पहले सर्वर पे कितना बनेगा, 0.05 इंटू यदि 30 दिनों में इसको जोड़ते हैं 30 डेज, तो लगभग बनेगा 1.5% मंथली। ठीक है। और मंथली को यदि आप इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं 365 दिन में, तो बनेगा आपका साल का 18.25 पर ईयर। और यदि 2 साल कर देते हैं तो यहाँ 365 इंटू 2, तो बनेगा आपका 18 दूनी 36 दशमलव कितना 25 है, तो इसको 2 से भाग गुणा कर देंगे तो बनेगा 2 साल का आपका 36.50। मतलब मोटा मोटा देखा है तो यदि आपने 100 रामा स्टैक किया हुआ है तो धन इसमें आपका 36.5 रामा और ऐड हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 136.5 रामा आपके पास हो गया। सीधी सी बात ये कहला गई, यदि आप यही रामा अपने वॉलेट में रखते तो 1 या 2 या 3 साल बाद भी आपको कुछ नहीं मिलता। ठीक है, बेचने से जो प्रॉफिट मिलता मिलेगा मिलेगा। अगर आज आपने रामा अपने पास रखा हुआ है, 2 साल बाद आपने सोचा बेचूंगा, तो जब बेचने निकलेंगे तब आपके पास 100 से बढ़ के रामा कितना हो चुका होगा, 136 रामा प्लस हो चुका होगा। और जो उसको बेचेंगे तो स्वाभाविक सी बात है 100 रामा बेचेंगे तो अलग बेनिफिट मिलेगा, और 136 रामा बेचेंगे तो अलग बेनिफिट मिलेगा। इसलिए जो भी रामा आपके पास पड़ा हुआ है, अगर आपको वेट एंड वॉच करना है, चलो ठीक है अच्छे रेट में बेचेंगे हम लोग, तो उसको आप जो है यहाँ पर स्टैक कर सकते हैं। ठीक है। अब इसी के साथ साथ अब चाहेंगे और क्या मुझे एक्स्ट्रा परसेंटेज और मिल सकता है क्या, बिल्कुल मिल सकता है। तो आप क्या करें, थोड़ा सा जो है मिनिमम रामा जो रिक्वायरमेंट है वो है कितना, 100, तो मिनिमम तो यहाँ पूरा कर दें आप। फिर इसके बाद दूसरे पे भी आप मिनिमम की जो कैटेगरी इसको पूरा कर दीजिए। यहाँ कितना चाहिए, 200 रामा मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और इसके बाद 400 रामा तीसरे वाले मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो जो अधिकतर रामा जिसके पास रखे हों, तो अगर तीनों के यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 700। अब आप बोलेंगे साहब मेरे पास तो 7,000 है, 10,000 है, 5,000 है, 2,000 है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो करना आपको ये चाहिए कि मिनिमम की जो रिक्वायरमेंट है 100 + 200 कितना हुआ आपका 300। 300 तो आप इनको भूल जाइए, इसमें परसेंटेज कम है। ठीक है, तो इसको आप ये अपनी क्राइटेरिया पूरा करने के लिए आप डाल दीजिए। इसके ऊपर जितना भी राम आपके पास रखा हुआ है वो आप थर्ड सर्वर पे डाल दीजिए। इसमें आपके पास परसेंटेज देखा जाए तो महीने का कितना बनता है 0.0, पर डे का बनता है 0.09। यहाँ पर आपका महीने का बनता है 2.7%। मतलब पहले में बनना था 1.5%, फिर 1.8% दूसरे में, और तीसरे में कितना है 2.7% मंथली आपके पास एवरेज आ रहा है। अब इसी तरीके से यहाँ पर ईयरली बात करें तो जहां पहले सर्वर पे कितना मिल रहा था आपको 18%, और यहाँ कितना मिल रहा है सीधे सीधे 32% साल का। जहां आपको पहले सर्वर पे 2 साल में मिल रहा था 36%, यहाँ तीसरे सर्वर में कितना मिल रहा है 65% इन 2 ईयर्स। तो ये परसेंटेज ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, आज आज आपको मैं एक मोनोपोली, आज की मीटिंग का पर्पस क्या है कि हम किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा ड्रामा यहाँ पर स्टैक करा सकते हैं, किस तरीके से अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये पर डे आपके पास इनकम जो जनरेट होती है उसका मजा कुछ और ही है। ठीक है। तो अब करना क्या है, मैं अपना एक फार्मूला आपको बताऊंगा, इस फार्मूला को आप अपना सकते हैं। तो आज एवरेज जो है प्राइस हम देख पा रहे हैं, लगभग लगभग 15 रुपए से लेकर के 30 रुपए के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा अभी मैं, जो है उसकी बात करेंगे आगे। और ये मीटिंग इसलिए रखी गई है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है मिनिमम टाइम के लिए है। ठीक है, आज यदि आपने मेरी बात समझ ली, सुन लिया, तो इसको आप कैश कर लीजिए। अदरवाइज कल के दिन जब प्राइस बढ़ेगा, और 100% बढ़ेगा, इसमें आप कोई डाउट मत रखिएगा, क्योंकि जितने भी इम्प्लीमेंट हमारे 2 साल से नहीं हो पाए थे वो लगातार 6 माह से इतनी स्पीड से हो रहे हैं कि जो हमारे 2.5 साल का जो गैप है उसको हमने पूरा कर लिया है। ठीक है। जो प्रमोशन ग्लोबल लेवल पे होना चाहिए था, जो 2.5 साल में नहीं हो पाया था, वो आज हो रहा है। अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा है। लोग खुद से, अभी एक कोई लेडी थी तो उनसे मैं बात नहीं कर रहा था, कि कोई थर्ड पर्सन उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने बातों बातों में बोला कि सर एक काम करिए कि एक पूरे अच्छा रामा कोयना कुछ ले लीजिएगा, जैसे ऐसी नॉर्मल डिस्कशन चला था। तो उनका पलट के कॉल आया, उनको ध्यान आया अचानक से कि अच्छा मुंबई में किसी ने उनसे जो है रामेस्टा ब्लॉकचेन के बारे में चर्चा की थी, वही है क्या ये। तो मेरे से पूछा गया सर मुंबई में कोई प्रमोट कर रहा है क्या। मैंने कहा ऑब्वियसली कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों तक ऑलरेडी अप्रोच कर चुके हैं। अब बूस्टअप का टाइम आ चुका है। तो ये जो आज की मीटिंग है, आज की मीटिंग के मुश्किल से महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर जो प्राइस का वैल्यूएशन या फ्लक्चुएशन आएगा, तब ये हो सकता है कि जिस तरीके से मैं आज आपको समझा रहा हूँ, जो बेनिफिट आज आपको मैं दिखाऊंगा वो 1.5 महीने बाद आपको वैसे ना मिले, क्योंकि प्राइस का कहीं कहीं इंक्रीमेंट हो चुका होगा। तो आज जो फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं उस फॉर्मूले के हिसाब से आपको यदि चलना है तो एक बड़ा काम आप कर सकते हैं। करना ये है कि आपको मिनिमम 2500 से 3,000 रामा का
इन्वेस्टमेंट 3,000 रामा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी कितने में आएगा ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए। यदि इसको आप 20 रुपए के हिसाब से करते हैं तो लगभग लगभग 60,000 रुपए के हिसाब से आ जाएगा। मतलब मोटा मोटा 50,000, 60,000, 30,000 के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो एक पोर्टफोलियो बनाने की बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसमें पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो 100, 200 इनको अलग कर देते हैं, कितना हो गया, 300, इसको हटा देते हैं। अब आगे हमें करना क्या है कि मिनिमम 2,000 रामा एक्स्ट्रा, मतलब इसको यदि मिला दिया जाए तो कितना हो गया आपका, 2300 रामा का आपका इन्वेस्टमेंट आपको अपने कम्युनिटी में लोगों को करवाना है। इन्वेस्टमेंट मतलब कि स्टेक करवाना है, नॉट इन्वेस्टमेंट, स्टेक कराना है, ठीक है। स्टेक इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज होगी। तो यदि आपने 2300 रामा का लक्ष्य लिया कि हर व्यक्ति को आपको 2300 रामा स्टैक करवाना है, जिसमें से 300 रामा तो आपको भूल जाइए, ये इसका परसेंटेज बहुत कम है इसलिए भूल जाइए, बट इसलिए बोल रहा हूँ मैं, भूलना नहीं, वहां से कुछ ना कुछ आएगा। पर जो मोटा परसेंटेज है वो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, 2000 रामा से, ठीक है। और यदि इस फॉर्मूले के हिसाब से चले आप और मिनिमम छोटी सी भी टीम आपने क्रिएट कर ली तो किस किस प्रकार से बेनिफिट आपको मिलेगा उसको समझना है, और कितना रामा आप स्टैक करा सकते हैं वो समझना है, ठीक है। तो 2000 यदि आप पर पर्सन ही रामा करते हैं तो मान के चलते हैं कि एक एसएसपी रिवॉर्ड है। यदि 100 लोगों को भी आपने अपने अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन ये जानने पर कोई भी 100 लोगों को भी आपने टाइप किया कि मुझे 100 लोगों के द्वारा 2-2 हजार रामा का स्टैक कराना है, तो क्या आपके पास कितना रामा आएगा, एक तो उसको आपको समझना है, ठीक है। कितना रामा होगा उसको समझते हैं पहले हम, और इसके ऊपर परसेंटेज की बात करते हैं। तो अभी इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं, पहले हम समझते हैं ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो जब कोई व्यक्ति इसमें अपना खुद का रामा स्टैक करता है तो सिंपल सी यहाँ पर आपको, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, 0.05% पर डे आपको मिलता है। सेल्फ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जो अपना खुद का आपका स्टैक किया होगा, ये पहले सर्वर की बात कर रहे हैं। दूसरे सर्वर मिलता है 0.06% पर डे, और तीसरे पे आता है 0.09% पर डे, ये तीसरे सर्वर पे आता है सेल्फ के ऊपर, ठीक है। जितना भी राम आप स्टैक करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हो गई अपनी खुद की बात। अब आपको किसी न किसी ने सपोर्ट किया होगा, हो सकता है किसी ने नॉलेज दिया होगी भाई आप ऐसा ऐसा करिए। तो जब भी कोई व्यक्ति अपना स्टैक करेगा तो स्पॉट मतलब प्रिंसिपल के ऊपर कुछ परसेंटेज जो है बढ़ता है, कहाँ पर, एसएसपी और 24 लेवल। ये एसएसपी क्या है, सेकेंडरी सपोर्टिव पार्टनर, ठीक है। सेकेंडरी सपोर्टिव पार्टनर मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति जो आपकी चेन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो यदि आपको हेल्प करता है तो कुछ परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल का कुछ परसेंटेज आता है उसके पास, जो सेकेंडरी सपोर्टर होता है। और 24 लेवल में जो लोग होते हैं आपके ऊपर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, जो 24 लोग हैं उनके पास भी कुछ परसेंटेज जाता है। अब ये परसेंटेज कितना है ना, लास्ट टाइम मीटिंग में आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो यहाँ जो परसेंटेज बटता है ये है आपका 24 लेवल में जो बटेगा बहुत कम है, 3.5% लगभग जो है कितने का, मान लीजिए आपने किसी का 100 रामा आपने स्टैक कराया, ठीक है। तो यहाँ पर पहले सर्वर में हम बात करेंगे, फर्स्ट सर्वर में, तो यहाँ मिलता है पहला आपका 24 लेवल में 3.5% कितने का, 100 रामा का, मतलब 3.5 रामा टोटल 24 लोगों में बटेगा, प्रिंसिपल का 100 रामा का 3.5%। इसके साथ साथ जो एसएसपी को दी जाएगा पहले वाले की यदि बात करें हम, यहाँ पर एसएसपी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सर्वर की बात कर रहे हैं। पहले वाले सर्वर में यदि हम बात करें तो लगभग लगभग है आपका 8%, मतलब यदि आपने किसी को भी डायरेक्टली 100 रामा स्टैक कराया है तो सीधे 100 रामा का 8 रामा आपको मिल जाएगा, 8%, ठीक है। दूसरे वाले सर्वर की यदि हम बात करें तो ये है आपका 10%, और तीसरे वाले सर्वर की बात करें तो ये है आपका 12%। अब यहाँ 100 की जगह जब आप, मैंने बोला कि कितना, 2000, मतलब कि यदि आपको ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनके पास में कुछ रामा पहले से हो, या आप उनको 50 से 60 हजार रुपए का छोटा सा इन्वेस्टमेंट करा करके आप रामा बाय करा के आप उनको यदि 2,000 रामा भी स्टैक करा देते हैं तो 1,000 रामा के ऊपर कितना मिला, और इंटू 2,000 रामा के ऊपर कितना मिला। यदि 100 रामा की बात करते हैं तो 12 रामा, ठीक है। और इसी को आप 1,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या उसको आप 2,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना भी रामा स्टैक करेगा उसका 12% वन टाइम, ठीक है, वन टाइम आपको मिलेगा, जिसको आप इंस्टेंट विड्रॉ करके या तो रीस्टैक कर सकते हैं, तो बाय ये सेल कर सकते हैं, जो भी करना हो आप कर सकते हैं। ये आपके सारे वन टाइम है, ये भी वन टाइम है, दैट इज कॉल्ड एसएसपी, ठीक है। तीनों सर्वर का मैंने बताया।
इसी तरीके से यहाँ पर आपका 24 लेवल में जो बढ़ता है दैट इज 3.5%, जिसका एक्सेल सीट आपको मैं भेज दूंगा, बहुत छोटा सा परसेंटेज है। तो ये है आपका वन टाइम जब भी किसी का रामा स्टैक होता है। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप हैं यहाँ पर, आपके नीचे 1 2 3 4, यहाँ पर किसी ने स्टैक किया, इसको आप जानते भी नहीं है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ आपके पास जरूर पहुंचेगा। बट यदि इसको साथ में आपने एसएसपी का कोड भी दिया हुआ है, मतलब कहने का यहाँ दो फायदे आप ले सकते हैं। यहाँ कोई एक व्यक्ति है जिसको आपने प्रमोट किया, इसने प्रमोटर जो आईडी है या सेकेंडरी सपोर्टर आईडी है वो आपका डाला, तो आपको कितना मिल गया? 12%, तीसरे वाले सर्वर की बात कर रहा हूँ। प्लस इसी के साथ साथ जिस भी लेवल में है, मान लो आपका लेवल या आपका 7 में है, तो 7 लेवल पे एक परसेंटेज होगा, वो भी आपको यहाँ से मिलेगा। लगभग लगभग आपका मान के चलते हैं कि कितना है ये 1.3 कुछ परसेंटेज है इसका। एक्सेल शीट में आप देख लीजिएगा। तो कुछ मतलब अगर आप अपने डाउनलाइन में भी सीधे सपोर्ट करते हैं तो ये परसेंटेज अलग, प्लस ये दो दो बेनिफिट आपको मिलेंगे ओवर द प्रिंसिपल, राइट। किसी को क्रॉस चेन डायरेक्टली अप्लाइन क्रॉस कहीं भी करें, किसी को दुनिया का कोई व्यक्ति हो जिसको आप समझा दीजिए, यदि उसने स्टैक कर दिया है तो वो डायरेक्टली बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये है एसएसपी का बेनिफिट, जो कि एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल है, जो मैं इसको हम रिसर्च करते हैं। देन अब आते हैं हम लोग एक स्टेप नीचे। तो ये बात प्रिंसिपल के ऊपर समझ में आया कि जब भी कोई प्रिंसिपल स्टैक किया जाता है तो कुछ ना कुछ परसेंटेज बचता है, जिसमें दो प्रकार की जो है बेनिफिट मिलते हैं। पहला 24 लेवल में, मतलब कि जो आपके ऊपर एक के ऊपर एक 24 लोग होंगे उनको कुछ बटेगा, जिसका बहुत कम परसेंटेज है बट है। और दूसरा डायरेक्टली उसको जाएगा जिसने उसको सपोर्ट करके उसको गाइड किया है और गाइड करके स्टैक कराया हुआ है, तो उसके पास परसेंटेज ज्यादा जाएगा। और जितनी बार स्टैक करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं हूँ और मुझे पहली फर्स्ट टाइम आपने, आपको कोई भी नाम एक्स वाई जेड हो सकता है, आपने मुझे प्रमोट कर दिया, मैंने आपको कोड डाल दिया तो 12% आपके पास चला गया। हो सकता है दूसरी सेकेंड टाइम कोई और सपोर्टर के लिए मिल जाए तो उसका आईडी डालूंगा तो 12% उनको चला जाएगा। तो डिपेंड करता है, एक ही व्यक्ति के कई लोग सपोर्टर हो सकते हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से डिजाइन किया हो ताकि कभी कोई दिक्कत ना हो यहाँ पर। नाउ आते हैं ग्रोथ के ऊपर। जो पर डे का ग्रोथ मिल रहा है आपको, जो पर डे का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, डेली वैलिडेशन जो रिवॉर्ड मिल रहा है, जो आपको पर डे मिल रहा है, उस रिवॉर्ड के ऊपर भी कुछ उसका परसेंटेज जो है हम इसी तरीके से बांटते हैं। मान लीजिए कि मैंने अपना 100 रामा स्टैक किया हुआ है, ठीक है। 100 रामा के ऊपर मुझे कितना मिल रहा है? 0.05%, पहले सर्वर की बात कर रहा हूँ। तो ये किसको मिल रहा है? मुझे मिल रहा है। अब इसी तरीके से 0.05 का कुछ परसेंटेज उसके पास जाएगा जिसने उसको सपोर्ट किया है, और 0.05 का कुछ परसेंटेज जो है 24 लेवल में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से किया हुआ है। तो मतलब ये नहीं कि एक बार आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा, आपने जिसको भी सपोर्ट किया है या आपकी टीम में जितने भी लोग स्टैक करेंगे, जितना भी वो पर डे रिवॉर्ड अर्न करेंगे, उस अर्निंग का भी कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा। अब एसएसपी की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर पहले सर्वर का कितना है, दूसरे का कितना है और तीसरे का कितना है। और हम 24 लेवल की बात करेंगे तो पहले सर्वर का कितना है, दूसरे कितना है और तीसरे कितना है, तीनों को हम कंपेयर कर लेते हैं पहले। तो एसएसपी की यदि हम ग्रोथ की बात करें, तो लगभग लगभग जो आपको मिलेगा पहले वाले सर्वर में, जिसका भी आपने स्टैक कराया हुआ है, तो पहले सर्वर पे ये मिलेगा, मतलब जितना भी उनको मिल रहा होगा 0.05% के हिसाब से जो भी उनको रामा मिलेगा, उसका 5% पर डे उनके रिवॉर्ड का आपको मिलेगा फर्स्ट सर्वर का, ठीक है। और यहाँ पर दूसरे सर्वर का है आपका 7% पर डे, मतलब जिसको भी आपने स्टैक कराया हुआ है, जितना भी वो अर्न कर रहे हैं, उनकी अर्निंग का 7% आपको पर डे मिलेगा। और तीसरी का है आपका दैट इज 10%, ठीक है। जो भी वो अर्न कर रहे होंगे उनकी अर्निंग का 10% आपको मिलेगा, बिकॉज यू आर एस एस पी पर्सन, ठीक है, जो भी आपने उनका पोर्टफोलियो स्टेक कराया होगा। सो दिस इज सिंपल। अब यहाँ 24 लेवल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ 24 लेवल पे जो 24 लेवल में पहले सर्वर का परसेंटेज बांटा जाता है, मतलब कि जो भी आप अर्न कर रहे हैं, जैसे आपने खुद का 100 रामा स्टैक कर दिया, तो 100 रामा का कुछ परसेंटेज जो भी आपके पास अर्न हो रहा है, 0.05%, जो भी 0.05 रामा मान लो आ रहा है, या एक रामा आपके पास आ रहा है, तो एक रामा का 35% ये जाता है 24 लेवल में। कहाँ पर? जो भी आप अर्न कर रहे हैं उसका 24 लेवल में जाता है परसेंटेज, मतलब जो भी आप अर्निंग, आपकी अर्निंग का 35%, सॉरी, 24 लेवल पे जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरे वाले सर्वर का 35 की जगह 40% जाता है, और तीसरे वाले सर्वर का जाता है आपका 50%, मतलब जो भी आप अर्न कर रहे हैं उसका 50% आपसे 24 लेवल में बढ़ता है। तो जब जाता है तो स्वाभाविक बात है आएगा भी, जो भी आपके नीचे टीम होगी वहां से आपके पास में कुछ ना कुछ परसेंटेज आएगा, जिसका एक्सेल सीट के माध्यम से जो परसेंटेज है आपको मैं शेयर कर दूंगा, उसको आप आराम से देख लीजिएगा।
बहुत ही सिंपल वे में बनाया था, जो कि लास्ट टाइम आपको मैंने सिखाया भी था किस तरीके से परसेंटेज को समझना है। तो मैं वो परसेंटेज सीट नहीं खोल रहा हूँ, अदरवाइज मोटी मोटी बात निकल जाएगी है, जिसके लिए हमने आज मीटिंग की है। नाउ आते हैं, ये दो चीजें क्लियर हुई अभी, मतलब मोटा मोटा भी क्या हुआ, एक तो यदि आप अपना सेल्फ का रामा वैलिडेट करते हैं तो सेल्फ के ऊपर आपको डेली जो है कुछ परसेंटेज मिलेगा। दूसरा, जब आप किसी का जो है डेलीगेशन में यहाँ पर रामा स्टैक कराते हैं तो उसके ऊपर दो प्रकार के रिवॉर्ड मिलेंगे, पहला है लेवल का, दूसरा है एसएसपी का। आप एसएसपी की भी की तरह से कर सकते हैं, प्लस लेवल तो बाय डिफॉल्ट आना ही आना है। नाउ ग्रोथ की बात करते हैं, तो ग्रोथ मतलब जो पर डे का डेली रिवॉर्ड होता है, डेली रिवॉर्ड जो भी आप अर्न करते हैं, आपकी अर्निंग का कुछ परसेंटेज 24 में भी जाता है, प्लस जिसने आपको सपोर्ट किया था कुछ परसेंटेज उसके पास भी जाता है, और सेम इसी तरीके से आपके पास आता भी है। ये तीन प्रकार की चीजें आपने समझ ली। अब इसको एक बहुत ही बड़ा बूस्ट देने के लिए, क्या देने के लिए, बूस्टर देने के लिए एक प्रोग्राम हमने और लॉन्च किया, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। अब ऑर्बिट प्रोटोकॉल तो आपको अच्छे से पता ही है ना। तो ऑर्बिट में हमने एक मैजिक सिस्टम डाला हुआ है, दैट इज कॉल्ड 4x मैजिक सिस्टम। 4x 1x, अगेन 4x 1x, अगेन 4x 1x। ये जो सिस्टम है इसकी बदौलत क्या होगा कि अब जैसे अभी मैं देख रहा हूँ लगातार ऑर्बिट लोगों के कंप्लीट हो रहे हैं और बहुत तेजी से हो रहे हैं, तो आपको भी दिख रहा होगा कि रामा आ कहाँ से रहा है, कैसे आ रहा है ना। अभी क्या है कि जो भी आप रामा स्टैक कराते हैं उसके ऊपर मात्र 3.5% जाता है, कहाँ पर, ऊपर लेवल में जाता है प्रिंसिपल का। अगर सोचिए कि यदि आप 100 रामा जिसका स्टैक करा रहे हैं, 100 का 100 रामा पूरा 100% यदि बट जाए, तो सोचिए किसके पास कितना पहुंचेगा। अभी क्या हो रहा है, 100 रामा आप स्टैक करा रहे हैं तो ये थोड़ी बट रहा है ना, ये तो सुनना कि इसका कुछ हिस्सा बट रहा है, मतलब 10% यदि बट गया बहुत बड़ी बात है, तब भी 90% कहाँ जा रहा है, स्टैकिंग में जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि जो भी रामा आप लोगों का स्टैक करा रहे हैं, चाहे वो आपका 100 रामा हो चाहे 200 रामा हो, यदि 100% मान लो बढ़ गए तो समझिए कितना सा, जैसे प्लांट वे के सिस्टम में होता है, जब आप $50 का कंट्रीब्यूशन देते हैं तो पूरा का पूरा 50%, 85 5 और 10 तुरंत सेम टाइम जीरो हो जाता है, बट अच्छा खासा अमाउंट बनता है, और उसी वजह से अच्छा खासा लोगों के पास पैसा भी आता है। तो उसी चीज को हमने यहाँ डालने के लिए एक ऑर्बिट सिस्टम बनाया। ठीक है, ऑर्बिट सिस्टम कैसे बनाया, यहाँ पर मरकरी, वीनस और अर्थ, ये तीन प्रकार के अलग अलग सर्वर हैं। तो जो भी इनकम आपके पास आ रही है, चाहे एसएसपी की आ रही हो, इसमें भी एसएसपी में क्या होता है, आपका स्पॉट वाले भी इनकम आती है आपके पास, और डेली ग्रोथ वाली भी इनकम आती है, ये दो इनकम तो आपके पास पक्की है। प्लस इसके साथ साथ आपका लेवल, लेवल में भी स्पॉट आता है, मतलब जब भी कोई स्टैक करेगा तो उसका स्पॉट आएगा, प्लस साथ में जो डेली नीचे से ग्रोथ आना है। मतलब ये चार प्रकार की इनकम मिल करके जो भी आएंगी, तो यदि मरकरी में एक्टिवेशन हुए हैं या मरकरी में लोगों ने स्टैक किया है, तो उसकी वजह से जो भी ये इनकम बनी है, ग्रोथ हो चाहे स्पॉट हो चाहे एसएसपी जो भी हो, ये कहाँ जाएगा, मरकरी के डब्बे में, मरकरी वाले वॉलेट में। सेम यहीं पर मतलब जहां पर 100 रामा स्टैक होगा उससे रिलेटेड जो भी इनकम है आपकी, जो भी रिवॉर्ड है, वो मरकरी वॉलेट में आएगा। और इसी के साथ साथ जो भी इनकम 200 रामा जब जब स्टेक होगा, और उसी बदले जो भी आपकी इनकम होगी वो आपका वीनस वाले वॉलेट में कलेक्ट होता जाएगा। और सेम इसी तरीके से जो भी इनकम 400 या इससे अब जो भी रामा स्टैक करते जाएंगे, और इसकी वजह से जो भी इनकम जनरेट होगी वो कहाँ जाएगी, आपकी अर्थ वाले वॉलेट में। ठीक है, तीनों सिस्टम, तीनों तिजोरियां अलग अलग कर दी। क्लियर हुआ। अब यहाँ क्या होगा कि जब जब आपका यहाँ जो अमाउंट है 4x होगा, मतलब कितना, 100 का 4x कितना होता है, 400 रामा, राइट। 4x सिस्टम लगा हुआ है, 4x 1x। तो 4x 400 रामा आपका है, 100 रामा आपका, 100 रामा ये लॉक हो जाएगा। फिर अगेन ये रोटेशन चलता रहेगा, 400 100 400 100, मतलब कि 400 और 100 वाला जो गुणा भाग है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम इसको रोटेट करेगा। ठीक है, तो जब जब ये आप 400 कंप्लीट होगा, तब तब 400 के बाद, मतलब कि 100 ये टोटल कितना हो गया, 500। तो 500 में ये देखा जाए तो टोटल है आपका 500 रामा। तो 500 में 400 रामा तो आपको मिल जाया करेगा, और 100 रामा ऑटोमेटिकली 100% जो है आपका बटेगा। अब किसको कितना बटेगा वो परसेंटेज आपको और बता देता हूँ। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, आपका 200 है, तो 200 का 4x कितना हुआ, 800। ठीक है, तो 800 जो है आपका रहेगा, और सिस्टम कितने का है आपका, 200 का। तो 200 जो है आपका 100% बटेगा, इसका भी सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑर्बिट में डाला हुआ है। यहाँ आपका कितना है, 400, तो 400 का 4 का कितना होगा चाचू को, 16। तो 1600
और यहाँ पर साथ में कितना रहेगा आपका 400। तो दोनों को मिला के कितना हो गया 1600, 400, 2000, है ना। तो यहाँ जब जब आपका 1000 रामा होगा, जिसमें से 800 रामा आपको मिल जाया करेगा, 200 रामा 100% बढ़ जाएगा। यहाँ जब जब आपका 2000 रामा होगा, तब तक 1600 रामा जो है आपको मिलेगा, और 400 400 400 रामा बटेगा। अब बटेगा तो कहाँ बटेगा उसको समझ लेते हैं। क्लियर। तो ऑर्बिट चेंज का परसेंटेज, चलिए, तो फर्स्ट सर्वर में यदि हम बात करें, तो ऑर्बिट का जब जब ऑर्बिट आपका कंप्लीट होगा, तो यहाँ पर 100 रामा, ठीक है, 100 रामा के 3% यहाँ पर अलग अलग हैं। पहला है जो आपका 24 लेवल में जाएगा, 24 लेवल में जो जब बटेगा अमाउंट, दैट इज 24 लेवल, ये रहेगा आपका 75% 24 लेवल में, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंडरी सपोर्टेड पार्टनर रहेंगे, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया हुआ है, उनके पास जाएगा 15%। कितने का, यहाँ 100 रामा का बटने की बात चल रही है अभी यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद आपका जो रहेगा कितना हो गया, 75 15, राइट, और बचेगा आपका 10%, ये जाएगा। अब यहाँ डेवलपर इन्वॉल्व होंगे, दैट इज 10%, प्लेटफॉर्म को क्रिएट करना और सर्चिंग मेंटेन करना। तो अभी तक हम डेवलपर कॉस्ट कहीं मैंने ली थी, यहाँ आपसे ले रहे हैं जब ऑर्बिट आपका चेंज होगा, ठीक है। ये टोटल आपका 100% हो गया। सेम इसी तरीके से ये तो हो गया आपका कौन सा, फर्स्ट सर्वर का, जो जब जब 100 रामा बटेगा तब तब कुछ इस तरीके से बटेगा। 24 लेवल पे 75%, एसएसपी जिसने जितने भी प्रमोटर हैं जिन्होंने प्रमोट किया आपको, उनके पास 15%, और जो डेवलपर्स उनके पास 10%, टोटल हुआ आपका 100। अब इसी तरीके से अब दूसरा वाला सर्वर में कितना बटने वाला है आपका 200। हर बार जब जब आपका ऑर्बिट कंप्लीट होगा तो उसका 200 बटेगा, और यहाँ पर आपका 75 की जगह हो जाएगा दैट इज 70%, ये कम होगा, ठीक है। और यहाँ जो 15% था ये हो जाएगा आपका 20%, और ये 10 फिक्स है। क्लियर, ये आपका 100% हो गया। और सेम इसी तरीके से एक स्टेप और नीचे आते हैं यहाँ पे, तीसरे वाले सर्वर की बात करें, तो जब जब 400 रामा बटा करेगा, तो 400 रामा पे यहाँ पे हो जाएगा अब 65% जाएगा 24 लेवल पे। ये एसएसपी जो है यहाँ बढ़ जाएगा, 25% हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 10%। क्लियर। इस तरीके से सिस्टम को बनाया गया है। अब यहाँ पर जो व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है या पैसा कमाना जानता है, वो सिस्टम को समझ के दिन रात ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। ऑलरेडी टीम बनी हुई है, सिस्टम क्रिएटेड है, सारी चीजें पहले से डेवलप्ड हैं, और जितने लोगों को मैं जानता हूँ लगभग लगभग सबके पास रामा भी है। तो जो मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन लगाया था कि यदि कोई व्यक्ति, अब मैं यहाँ पर कैलकुलेशन को बहुत आसान भाषा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो एक छोटा सा मैंने कैलकुलेशन लगाने की कोशिश की थी कि एक व्यक्ति लगभग लगभग कितना अर्न कर सकता है यदि थोड़ा सा उसने ढंग से काम कर लिया तो यहाँ हम बात कर रहे हैं केवल एसएसपी रिवॉर्ड मैंने यहाँ पर जोड़ा था। अगर आप 100 ऐसे लोगों को चुन लें जिनके माध्यम से आप 2-2 हजार रामा का जो है स्टैकिंग करा पाए, राइट, तो 2-2 हजार रामा के ऊपर 0.09% देखा जाए तो लगभग उनके पास पर डे 100, सबको मिला करके 180 रामा लगभग सबके पास पहुंचेगा टोटल मिला करके, है ना। और जिसमें से पर डे टू यू लगभग 18%, लगभग कितना हुआ, हाँ, 18 रामा आपके पास पर डे टू यू। ये मैंने सिंपल कैलकुलेशन लगाया था। यदि 100 लोगों को आप टारगेट करते हैं कि 100 लोगों से आप 2-2 हजार, मतलब 2300 300 रामा तो उसमें पहले और दूसरे सर्वर चला जाएगा। ये तीसरे वाले का सर्वर का मैंने निकाला यहाँ पर, और 2 हजार रामा कहाँ जाएगा, तीसरे सर्वर पे आपका जाएगा। तो आपके पास लगभग 18 रामा पर डे आपके पास आएगा। यदि इसको हम देखें तो लगभग आपका 30 दिन में अगर इंटू 30 करते हैं तो ये बनेगा लगभग 540 रामा पर मंथ, ठीक है, महीने का। ये डेली की बात, ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, अभी यहाँ पर स्पॉट में नहीं जुड़ा हुआ है। जिसको भी आप सेकेंडरी सपोर्टेड पार्टनर बन के आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये वो रिवॉर्ड निकाल रहा हूँ मैं। अब 540 रामा तो आपके पास पर मंथ आया। अगर इसको हम साल का जोड़ते हैं तो लगभग बनता है, इंटू आप 12 कर दीजिए तो हो जाएगा इंटू 12 इक्वल टू ये, सॉरी, इंटू 12, ये बनेगा आपका 6480 रामा साल का, ठीक है। इंटू 2 कर दीजिए तो कितना हुआ आपका 12960 रामा आपके पास आया मात्र ग्रोथ से। समझिएगा यहाँ पर जो वो पर डे अर्न कर रहे हैं उनकी अर्निंग के ऊपर 2 साल में आपने
12,960 रामा लगभग लगभग अर्न कर लिए इन 2 ईयर्स। इसके अलावा यदि हम स्पॉट की बात करें तो लगभग 2 लाख रामा यदि आप स्टैक कराते हैं तो सीधे सीधे 12 दूनी 24 है ना, 12% है डायरेक्टली स्पॉट का। एसएसपी स्पॉट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो डायरेक्ट मिलता है आपको 12%, तो 12 दूनी 24,000 रामा आपके पास ये अलग से आता है। और इसमें यदि इसको भी ऐड कर देते हैं तो बन जाता है आपका कितना, 12,960। ये बनेगा आपका टोटल 06963। ठीक है, तो लगभग 36,960 रामा आपके पास में आया ये छोटे से काम करने से। इसके अलावा जो लेवल का है वो अलग है, जो 300 रामा स्टैक करा रहे हैं वो अलग है। और ये केवल एक जो एग्जिस्टिंग टीम है, बहुत कुछ नहीं करना है। यदि आपके पास प्रॉपरली एग्जिस्टिंग टीम है, केवल उन लोगों को जो है इन्फॉर्म करके उनको सपोर्ट करके आप ये बेनिफिट सारे ले सकते हैं, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरी बात, अगर मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ और अब आपको मैं कुछ दिखाता हूँ यहाँ पर, जिससे हम्म, ठीक है। ये परसेंटेज है स्पॉट का, ये मैं आपको अभी भेजूंगा, इसे मोबाइल में बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो हम लोगों का प्लानट वे का जो सिस्टम है, जैसे जैसे नीचे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे हमारा परसेंटेज बढ़ता जाता है। सेम उसी चीज को यहाँ पर मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था ना कि 3.5% मिलता है स्पॉट का। ये स्पॉट का डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है और इसके ऊपर है ग्रोथ का टेबल, तो ये रहा। ये भी आपको मैं इसी ग्रुप में दे दूंगा, क्योंकि इसका पीडीएफ बना के सोच रहा हूँ, क्योंकि एक्सेल में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। तो इसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके, ताकि ये चेंज ना कर सके कोई, जो भी आपको देखेंगे एक बार में देखेंगे। इसको हम पीडीएफ की फाइल में डाल के कन्वर्ट करके आपको दूंगा, तो सारे परसेंटेज आप देख पाएंगे, उसमें प्रॉपर आपको दिखेगा भी। तो यहाँ जो ब्लैक ब्लैक आप देख पा रहे होंगे, पहले 3 लेवल पे यहाँ पर ब्लैक, फिर ब्लैक, यहाँ परसेंटेज ज्यादा है ना। तो 9-10 लेवल तक इसको इस तरीके से क्रिएट किया है कि नंबर ऑफ परसेंटेज अच्छा खासा राम आपके पास पहुंचेगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा एक अलग चीज की, कि हम लोग आखिर ये 2 से ढाई साल में जैसे प्राइस की हम बात करें कि उस प्राइस में क्यों नहीं पहुंच पाए, इसका रीजन क्या है ना। तो अगेन मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ में। हालांकि अभी लास्ट मीटिंग में काफी कुछ क्लियर हो चुका होगा, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आज चूंकि प्रॉपर इसी के ऊपर चर्चा हो रही है हमारी, तो हम प्रॉपरली इसके ऊपर चर्चा करें। तो रामा का आखिर फ्यूचर क्या है, ठीक है, फ्यूचर किस तरीके से डिसाइड, हम क्या मान चलते हैं जो हम बोल रहे हैं वो हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो वन टू वन बात करते हैं पहले। अगर हम अचीवमेंट की बात करें कि हमने क्या क्या अचीव किया है, तो इसको समझते हैं। पहले मैंने एक लिस्ट बनाई थी। हाँ, जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो सबसे पहले वो लोग करते हैं अपना इनिशियल क्वाइन ऑफरिंग, आईसीओ करते हैं वो लोग, जो कि हमने नहीं किया। ठीक है, अब आईसीओ करने का मेनली उनका पर्पस क्या होता है कि आईसीओ करके मार्केट से फंड कलेक्ट करते हैं। फंड कलेक्ट करके डेवलपर्स अपने हिसाब से पैसा बांट लेते हैं। बहुत खुली किताब रहती है ये, कि 99% होते हैं फ्रॉड। 1% लोग ही उस पैसे का सही उपयोग करके प्रोजेक्ट को लेके आते हैं और सक्सेस हो जाते हैं। बाकी आईसीओ के नाम पे, टोकन के नाम पे 99% लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, है ना। इसी को बोलते हैं क्रिप्टो फ्रॉड। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट में हाथ डालें तो सबसे पहले आप ये देखें कि उसका आईसीओ हुआ है कि नहीं हुआ है, पहला फेस है ना। तो आईसीओ हुआ है कि नहीं हुआ, ये आपको चेक करना है। यदि हुआ है तो उसकी परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ सप्लाई, कितनी परसेंट सप्लाई पब्लिक में जा चुकी है ना। और फिर आपको ये देखना है कि वो जो प्रोजेक्ट है वो प्रोडक्ट बेस्ड है, सर्विस बेस्ड है, या ब्लॉकचेन बेस्ड है। तीनों चीजें अलग अलग होती हैं। पैसा लिया जाता है तो बोलते हैं साहब आप हमें पैसा दीजिए, हम आपके इस पैसे से इस प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, और इसको जब प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे तो हमारा ये प्रोडक्ट ऐसे बिकेगा वैसे बिकेगा, और उसमें इस टोकन को यूज करेंगे आप, उससे इसका लेन देन भविष्य में किया जाएगा, इससे प्राइस बढ़ेगा, जो कि होता भी है, बट सही तरीके से किया जाए तो, राइट। दूसरा होता है सर्विस बेस्ड, वहां कोई फिजिकल प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, सर्विस से रिलेटेड। मान लो कोई बोलता है साहब मैं आईसीओ कर रहा हूँ उस टोकन का, मैं अपना एक्सचेंज लेके आऊंगा। एक्सचेंज इज अ नॉट प्रोडक्ट, इज अ सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट।
तो वहां पर बोलेंगे साहब ठीक मैं एक्सचेंज लेके आऊंगा, हमारा ये टोकन जो एक्सचेंज में यूज होगा एज अ वहां पर फीस की तरह आप इसका उपयोग करते हैं, जैसे बाइनेंस लेके आया था, है ना। तो ये होता है परसेंटेज ऑफ सप्लाई जो होती है कितनी जाती है, उसका प्रोडक्ट कैसा होता है, इन सारी चीजों को आपको देखना पड़ता है यहाँ पर। तो हमने कोई आईसीओ नहीं किया है, जिसकी बदौलत हमारे साथ एक प्लस पॉइंट क्या हुआ कि हमारी परसेंटेज ऑफ सप्लाई जो है वो एक तरह से 0.0 नहीं 0.25% मार्केट सप्लाई है मात्र मार्केट में, है ना। 0.25%, 25% नहीं बात कर रहा हूँ, 0.25% ही मात्र सप्लाई हमारी है। और यही यदि इसका आईसीओ करते तो मिनिमम से मिनिमम सप्लाई का 25% हमारा मार्केट में जा चुका होता अभी तक। पैसा भी अच्छा खासा आ चुका होता। जो आज आज हम लोग रोते रहते हैं, साहब प्राइस नहीं जा रहा है, प्राइस नहीं जा रहा है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। हमने मार्केट से पैसा उठाया ही नहीं है। जितना पैसा आया लिमिटेड आया, उसको उठा के हमने प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में डाल के जितना हमसे पहले हो सका, बाद में उसको बैलेंस किया यहाँ पर। हमने इस पर्पज से पैसा नहीं उठाया यहाँ पर कि इसको मार्केट को ऊपर लेके जाना है। यदि हम 25% की सप्लाई आज निकाल दें, कुछ नहीं करें, यदि आज मात्र 5 रुपए के हिसाब से रामा सेल कर देना आईसीओ में, तो कुछ नहीं तो 100-200 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। वो जो रामा लेंगे लोग, वो 2 साल के 3 साल के लॉक कर दिया जाता है या कंडीशन डाल दी जाती है, ये पैसा उठा करके मार्केट को बूम कर दिया जाता है, ठीक है। बट इससे लास्ट में क्या होता है कि जो सप्लाई है जब फेंक चुके होते हैं तो 1 से 2 साल तो ठीक है, अगर प्रोडक्ट प्रॉपरली आपको हिट नहीं हुआ तो पूरा मार्केट डंप हो जाएगा। शुरू में तो बड़ा अच्छा लगेगा, जो शुरू के इन्वेस्टर्स हैं वो मतलब जो आईसीओ में इन्वॉल्व हुए थे वो लॉस खा जाएंगे, और जो बाद में आए वो प्रॉफिट में चले जाएंगे और आईसीओ वाला लॉस में चला जाएगा, क्योंकि 2 साल बाद मार्केट डंप कर देते हैं लोग। तो ये सारी चीजों को स्टडी करने के बाद ही हमने आईसीओ ना लाने का डिसीजन लिया था, और क्लोज कम्युनिटी में इसको लाने का प्रयास किया कि हमारे बीच में लोग हैं, इनको बस दे दिया, यहीं से अपना काम हो जाएगा, राइट। अब बात आती है कि आखिर अब किस तरीके से इसको प्रमोट किया, तो क्या आईसीओ ही एक जरिया है किसी प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने का? बिल्कुल नहीं। यदि आपके पास देखिए क्या होता है, एक होता है फंड आए, फिर आप डेवलपमेंट करें, फिर आप उसकी मार्केटिंग करें, मार्केटिंग करके उसको आप प्रमोट करें, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, फंड नहीं लेके आए, फंड हमने लगाया पहले पर्सनल, पर्सनल फंड से हमने सीधे सीधे डेवलपमेंट स्टार्ट किया, और डेवलपमेंट से सीधे सीधे हमने जो है प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। और आज अपना जो प्रोडक्ट है वो डेवलपमेंट में टाइम इसलिए लगा क्योंकि हमने पैसे मार्केट से ज्यादा नहीं उठाए थे। जो भी उठाया वो आपको पता है लिस्टिंग में, डेवलपमेंट में अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, जितना आया था लगभग लगभग वहां खर्च भी हुआ। अब हमें बिना आईसीओ किए सर्विस बेस्ड मार्केटिंग कर रहे हैं अभी। अगर आवश्यकता पड़ी तो हो सकता है कि 1-8% की हम आईसीओ भी कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। अगर 1% की सप्लाई देने से हमारे पास काम बड़ा हो जाएगा तो भी कर देंगे कुछ कंडीशन डाल के। बट ईश्वर न करे उसकी कहीं ऐसी आवश्यकता पड़े, क्योंकि आज हम लोग 80% अपने प्रोडक्ट को लगभग लगभग डेवलप कर चुके हैं। जो भी हमारा प्रोडक्ट है ब्लॉकचेन कंप्लीटली डेवलप हो चुका है। इस ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट में क्या क्या आता है यहाँ पर, एक होता है ब्लॉकचेन इटसेल्फ। ब्लॉकचेन का खुद का डेवलप होना कंपलसरी है। अगर आपका इकोसिस्टम सही नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा मामला। फॉर एग्जांपल घर, अब घर आप बना लेते हैं तो घर हो गया आपका ब्लॉकचेन, लेकिन उसके अंदर जो पूरा साज जो सज्जा का सामान होता है, सोफे होते हैं, टीवी होता है, वो उसके इंटरनल प्रोडक्ट है। जब कोई आएगा तो उसको देखने बैठने रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। अब ब्लॉकचेन क्या है, एक घर बन गया तो ये इसको हमने पहले कंप्लीट किया। अब इसके अंदर के जो कंपोनेंट है दैट इज स्वैप। स्वैप से क्या होगा कि जब भी कोई टोकन इस ब्लॉकचेन पे लॉन्च होगा वो हमारा इसे पेयर कर लेगा। पेयर मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ठीक है। या सुशी स्वैप आपने सुना होगा, या बहुत सारे ऐसे जो जितने भी ब्लॉकचेन है अपने, जैसे पैनकेक स्वैप है बाइनेंस में चलता है, तो इसी तरीके से अपना है रामा स्वैप, ठीक है, रामेस्टा स्वैप। तो ये रामेस्टा स्वैप जो है इसमें जितने भी टोकन अब लॉन्च होंगे, घर तो हमने ब्लॉकचेन तो रेडी हो गया अपना, अब कोई भी व्यक्ति अपना टोकन लॉन्च करना चाहेगा तो यहाँ अपना टोकन लॉन्च करेगा। यहाँ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज मिलेगा, जैसे कि आज आपको वीडियो दिया गया होगा, उसे पूरी तरीके से, जब तक ये प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ था हमने अभी तक एक्सप्लेनिंग वीडियो भी नहीं बनाया था। अब जाके जैसे जैसे हमारे सिस्टम को कम्प्लीटली हमने किया है, A to Z उसको एक्सप्लेन किया गया है कि हमारा ब्लॉकचेन आखिर काम करता कैसे, इंटरनल सारे कंपोनेंट दिए हुए हैं। कोई भी अनपढ़ व्यक्ति यदि थोड़ा बहुत भी जानता है ब्लॉकचेन के बारे में, उसका भी वीडियो दिखा दीजिए, वो ऑलमोस्ट समझ जाएगा कि ब्लॉकचेन कैसे काम कर रहा है। हमारे ब्लॉकचेन खासकर बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो रामा स्वैप है, टेस्टनेट के ऊपर इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, ठीक है, ऑलरेडी हो चुकी है, रनिंग में है, ये आपको स्क्रीनशॉट के साथ भेजा गया था। इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी सप्ताह में लॉन्च कर देंगे, राइट। दूसरा होता है आपका ब्रिज। ब्रिज भी यहाँ दो प्रकार के हैं, एक आपका थर्ड पार्टी और एक होता है आपका सेल्फ। तो सेल्फ ब्रिज हमारा रेडी हो चुका है, जिसमें 10 कॉइन टोकन जो है ऑलरेडी इसके ऊपर डिप्लॉय कर चुके हैं, जिसको बोलते हैं आपका WRAP, रैप टोकन्स। जैसे इथेरियम का हो गया आर इथेरियम, समझ रहे हैं, बीटीसी का हो गया RBTC, ये ऑलरेडी हमारे ब्लॉकचेन में डिप्लॉय हो चुके हैं। शायद आप भूल चुके होते हैं यहाँ पर।
तो कहने का मतलब मेरे ये है कि प्राइस आज जो भी है, आज प्राइस को लेकर के बिल्कुल चिंता हटा दी दिमाग से। अब हमारे लिए प्राइस मैटर नहीं कर रहा है। हाँ, बात ये है कि ये सारे प्रोडक्ट जो हमारे 2 से ढाई साल में जो डेवलप हो पाए हैं, टाइम इसलिए लगा है बिकॉज कोई भी टेक्नोलॉजी जब क्रिएट की आती है डे वन से परफेक्ट नहीं होती है ना। तो जब हमने स्वैप बनाया तो एक फॉक किया, वो नहीं बन पाया, फिर दूसरा फॉक किया, फिर तीसरा कुछ अपने कोड इनपुट किए। तो एक बार में कुछ चीज डेवलप नहीं होती, उसमें कोई खराबी आई, ब्लॉकचेन कभी चलते चलते बंद हो जाता था पहले, कभी ब्लॉक क्रिएट होना बंद, 3 बार तो हमने माइग्रेट किया, आपको भी अच्छे से याद होगा। तो जब तक ब्लॉकचेन ही कंप्लीट नहीं होगा, हम किस बिहाफ पे इसकी मार्केटिंग कर देते हैं। ठीक है। और मार्केटिंग आज इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आज हम ओपनली चैलेंज बोल रहे हैं, जिसको जितने भी ट्रांजेक्शन करना है करके देख ले, जिसको जितने टोकन लॉन्च करना है लॉन्च करके देख ले, क्योंकि सब चीजें ओवरऑल टेस्टेड हो चुकी हैं। इतना परेशान हुए हैं जिसकी कोई लिमिट, हाथी खरीदना आसान होता है, पालना मुश्किल होता है। तो सेम यहाँ पर भी वही कहानी हुई है। अब आपको कहीं से कहीं तक चिंता नहीं करना है प्राइस को लेकर के। तो आज की मीटिंग का जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो भी हमारे प्रीवियस डेवलपमेंट्स थे जिसको हम लोग वेट एंड वॉच करें, मैं जब तक अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ, दुनिया कुछ भी बोले मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे मालूम है कि कई लोगों ने कर्जा लेके भी रामा लिया हुआ है, वो परेशान भी चल रहे हैं, ब्याज भर रहे हैं। पर यकीन मानिए, जैसे ही यहाँ से रामा ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा, नीचे आने का चांस है ही नहीं। और वो भी ऐसे प्राइस पे आके रुकेगा जो आप, मतलब जो मैं बोलता आ रहा हूँ शायद हो सकता है उससे ऊपर भी कहीं ना कहीं पहुंच जाए। क्योंकि 0.25% की सप्लाई जो होती है, वो किसी भी ब्लॉकचेन या किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं होता है, नथिंग होता है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता है ना। तो ऑलरेडी इसके ऊपर हम लोग अपना काफी कुछ प्रयास कर चुके हैं, अब केवल और केवल प्रमोशन कर रहा है, एक हवा निकालनी। अभी क्या करना, हवा बनाना ही हम लोगों को, हवा जो अभी तक हम क्लोज कम्युनिटी में बातचीत कर रहे थे, अब हम लोगों ने रामेस्टर ब्लॉकचेन के बारे में ओपन कम्युनिटी में बात करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे भी जो बिटकट का टाइप हुआ, बिटकट क्या है, एक्सचेंज है। ठीक है। अब एक्सचेंज हमने लिस्टिंग तो नहीं की वहां पर, बट उनकी जो कम्युनिटी है, आप टेलीग्राम उठा के देखिए कितने लोग हैं उनके टेलीग्राम चैनल पे, कितने लोग हैं उनके ट्विटर पे। उन्होंने जब हमारे ही ट्वीट को रीट्वीट किया था, तो उनके सारे यूजर ने देखा होगा कि हाँ यहाँ कुछ है। प्राइस में फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, बहुत नहीं आएगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइप होते चले जाएंगे, जैसे जैसे प्रमोशन होता जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। हमारा यदि चीज अच्छी है तो लोग आके खुद परचेज करेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। और अभी तक हमने अपनी प्रोडक्ट को प्रॉपर डेवलप नहीं किया था, जो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। आज की डेट में हम लोग कंप्लीट हैं, और ब्रिज का काम भी ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है। एक जो हमारा खुद का ब्रिज है ये रेडी हो गया है, थर्ड पार्टी जो ब्रिज है ये बचा हुआ है ना। तो पहले हम दो चीजों को स्वैप को लॉन्च कर दें। स्वैप लॉन्च करते ही क्या होगा, जैसे अभी मम्मल चैट का MMCT जो टोकन है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, आपको पता ही है। अब MMCT लॉन्च तो हो गया है, उन्होंने अपना प्रमोशन भी स्टार्ट कर दिया है। अब वो आखिर बेचें कैसे, तो जैसे ही स्वैप लॉन्च होगा तो यहाँ वो अपना पेयर बनाएंगे, Rama/MMCT। तो जिसको भी MMCT परचेज करना है वो रामा बाय करेगा, रामा से MMCT में कन्वर्ट कर लेगा। तो जैसे ही स्वैप लॉन्च होगा, स्वैप लॉन्च होते ही टोकन लॉन्च होना शुरू हो जाएंगे, जो ऑलरेडी पहले से लॉन्च हो चुके हैं उनको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा।